नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और छत्तीसगढ़ में एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। दरअसल आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का एक गठन किया गया था और कमेटी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करवाए जाने की सिफारिश भी की है और कमेटी ने कहा कि इससे न सिर्फ पैसों की बल्कि समय की भी, मानव संसाधन की भी बचत होगी और साथ ही विकास कार्यों में तेजी आएगी। 4 अगस्त 2024 को कमेटी का गठन किया गया था। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ करवाए जाने की सिफारिश 5 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट में की है और सरकार से मांग की गई है। इसमें सिफारिश की गई है एक तरह से कि ये जो दोनों चुनाव हैं ये साथ साथ में करवाए जाएं, जिससे न सिर्फ रुपयों की, पैसों की बचत होगी बल्कि जो मानव संसाधन हम इसमें लगाएंगे, जो समय हम इसमें लगाएंगे, उसे भी हम बचा सकते हैं, जिससे विकास और तेज गति से होगा, काम निर्बाध रूप से संपन्न हो सकेंगे। और इस पर आईएएस ऋचा शर्मा ने जो रिपोर्ट सौंपी है, 5 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष हैं वो, और एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसके संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार आगे क्या निर्णय लेती है, ये देखने का विषय होगा। विशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। विशु, ये तो स्वाभाविक है कि पंचायत और निकाय चुनाव यदि साथ होते हैं तो सीधे सीधे काफी मात्रा में रुपए और श्रम और समय की बचत तो होगी। क्या रिपोर्ट में कहा गया है, क्या सिफारिश हुई है और क्या संभावनाएं बन रही हैं फिलहाल? जी आशीष, छत्तीसगढ़ में नगर निगम के चुनाव और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ करा सकती है। इसके लिए विष्णुदेव साय की सरकार ने आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि राज्य में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की गई है। और इस सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि इसके साथ ही जो है वो एक साथ चुनाव करने से जहां एक और जो है वो पैसे की बचत होगी, उसके साथ ही विकास कार्य जो अवरुद्ध हो जाते थे 2 बार आचार संहिता लगाने से, वो नहीं होगा। क्योंकि एक बार नगरीय निकाय चुनाव कराने से आचार संहिता लगाई जाएगी, पंचायत चुनाव के लिए फिर से आचार संहिता लगाई जाएगी, तो 2 बार आचार संहिता लगाने से विकास के काम जो अवरुद्ध होंगे और मैन पावर भी ज्यादा लगेगा, इसके साथ पैसे भी ज्यादा लगेंगे। इसको लेकर ये कमेटी जो है वो हवाला देते हुए इन बातों का, इस बात की सिफारिश की है कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव राज्य सरकार एक ही साथ कराए। एक प्रदेश एक चुनाव के फॉर्मूले को लेकर विष्णुदेव साय की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने आज रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी है और कुछ दिन बाद ही इस पर फैसला जो है वो आधिकारिक रूप से जारी होगा। जी ठीक है विशु, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हथौड़ा मार